99.99% चांस है कि 50% वाले पे जो है रिजल्ट दिया जाए। हुँ, कारण क्या है कि ये मुद्दा जब हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने उस पे रोक लगा दिया हुँ, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट भी सरकार गई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको आगे कंटिन्यू कर दिया, माने उसको वहीं पे रोक दिया। हुँ, तो अगर किसी भी कारण से बीपीएससी उस पे जो है रिजल्ट देती है 65% वाले पे, तो फिर हाई कोर्ट में केस चला जाएगा और पूरा का पूरा भर्ती रद्द हो जाएगी। हुँ। तो ऐसे कंडीशन में सरकार कोशिश यही करेगी कि 50% वाले पे ही वो रिजल्ट दे। मतलब 50% आरक्षण के साथ रिजल्ट जारी किया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, यही होगा। सर एक चीज़ और कहा जा रहा है, 70% महिलाओं को 1 टू 5 में रिजल्ट 70% महिलाओं का दिया जाएगा या 70% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं छात्र। क्या कुछ है 70%? बहुत सारे छात्र कन्फ्यूजन में हैं। क्या कुछ है? देखिए 70% आरक्षण कहीं नहीं, हुँ, तो आरक्षण तो होगा ही नहीं। होगा नहीं। तो ये बात गलत है, चूँकि शिक्षा भर्ती में जो है महिलाओं को 50% का आरक्षण है, तो 50% उनको आरक्षण मिलता है। हुँ, लेकिन अब बात ये है कि बहुत सारी जैसे क्या है ना कि कई लोग आरक्षण की मूल चीज़ को नहीं जानते हैं। अगर हम आरक्षण की बात करें, तो उसमें जो है, जो जनरल लोग समझते हैं ना, जनरल कैटेगरी कोई नहीं होती, हुँ, बल्कि वो अनरिज़र्व्ड कैटेगरी होती है। अनरिज़र्व्ड का मतलब कि उसमें कोई भी शामिल हो सकता है। एक एससी का बच्चा, जो पढ़ने में बहुत अच्छा है और उसके मेरिट में बहुत ऊपर नंबर है, तो वो जो है एससी कैटेगरी में उसका रिज़ल्ट नहीं आता, बल्कि जो है उसका अनरिज़र्व्ड में आता है। तो मतलब ऐसी वो जनरल का कट ऑफ पार हो गया तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आ सकता है। वो अनरिज़र्व्ड कैटेगरी, जनरल हाँ, का कैटेगरी नहीं है वो, हुँ, अनरिज़र्व्ड का कैटेगरी है। अच्छा। लोग समझते हैं जनरल कास्ट के लिए वो अनरिज़र्व्ड कैटेगरी है, जो सबसे हाईएस्ट होती है। हुँ, तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ, महिलाएँ जो पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, तो उनका मेरिट जो है अनरिज़र्व्ड कैटेगरी में चला जाएगा, तो लगभग वो 5-10% तो ऐसी लड़कियाँ होंगी ही होंगी, महिलाएँ होंगी ही होंगी। हुँ, तो मान लीजिए 10% वहाँ चली गई वो और 50% तो ऑलरेडी यहाँ पे मिल ही रहा है, तो 60% उनका आरक्षण हो गया। हुँ, प्लस इसके बाद जो कुछ हो रहा है कि कुछ और वैकेंसी इसमें जोड़ी जा रही हैं, बैकलॉग की कुछ वैकेंसी जोड़ी जा रही हैं, हुँ। तो अगर वो वैकेंसी जोड़ेंगे तो 5-10% लड़कियाँ और उसमें बढ़ सकती हैं, महिलाएँ और बढ़ सकती हैं। तो टोटल देखा जाए तो लगभग-लगभग 65 से 70% के बीच में जो है सीटें महिलाओं को जा रही हैं, हुँ, ऐसा दिख रहा है 1 टू 5 में। 1 टू 5 में। हुँ, तो मुझे लगता है कि इस लगभग-लगभग 65% के आस-पास महिलाओं को सीट मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन इतना होने के बाद तो जो मेल छात्र हैं सर, उनके साथ तो कहीं न कहीं नाइंसाफ़ी होगी। देखिए, भारत में कभी भी किसी चीज़ को नाइंसाफ़ी को जो है अलग नज़रिए से देखा जाता है। हुँ, सब जो है जो जैसा चश्मा लगाता है उसको वैसा दिखता है। अब कई लोग जो है इसको पुरानी व्यवस्था से जोड़ते हैं कि 70 साल देश को आज़ाद होने को हो गया लेकिन महिलाओं को अभी भी हर जगह भागीदारी नहीं मिली। कई लोग इसको प्राचीन काल से जोड़ देते हैं कि प्राचीन काल से भागीदारी नहीं मिली तो अब भागीदारी मिलनी चाहिए। हुँ, तो ऐसे कंडीशन में देखेंगे तो आपको लगेगा कि जेन्युइन है। लेकिन योग्यता, क्षमता और बाकी चीज़ों में देखेंगे और जो लड़के बराबर मेहनत करके नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हैं उनकी नज़र में देखेंगे तो आपको कहीं न कहीं अन्याय दिखेगा। तो निश्चित रूप से अगर देखें तो लड़कों के लिए वो अन्याय है। लेकिन अगर 1 से 5 में महिलाएँ जाती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान इसलिए नहीं है कि 1 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं ना, वो पुरुष बहुत आसानी से हैंडल नहीं कर पाता हुँ, है, लेकिन महिलाएँ बहुत आसानी से हैंडल कर लेती हैं क्योंकि महिलाओं का वो नेचर होता है। हुँ, बच्चों को कैसे मनाना आता है, वो बाप को नहीं मालूम, माँ को मालूम होता है। हुँ, और जो महिला टीचर होती है, वो स्कूल में माँ के रूप में होती है। वो कभी बाप के और टीचर बाप के रूप में होता है। लड़के देखिए टीचरों से बहुत डरते हैं। बिल्कुल। हम लोग भी बचपन में मैथ के टीचर, इंग्लिश के टीचर, पीटी के टीचर से डरते थे। इन मैडम से नहीं डरते थे, मैडम से हर बात खुल के कहता है। सर एक चीज़ और है, जैसे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट तो चल ही रहा है, मुद्दा हमेशा से छात्र माँग कर रहे हैं इस बात का, डोमिसाइल का माँग बिहार के छात्र बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन 112 जो कॉलेजेज़ हैं सर, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 112 कॉलेज से जो भी लोग बीएड किए हुए हैं, उनकी मान्यता सुनने में आ रहा है कि रद्द कर दी गई है 112 कॉलेज की मान्यता। तो क्या जिनका उन कॉलेज से रिजल्ट हो चुका है, क्या उनका भी मान्यता समाप्त कर दिया जाएगा? जो लोग मतलब जॉब पा लिए हैं बीपीएससी शिक्षक में, उनको भी निष्कासित किया जाएगा? क्या कुछ माजरा है सर उसका? देखिए, दरअसल क्या है कि 112 संस्थानों का नाम दिया गया है जिनकी मान्यता को रद्द किया गया। और जब मान्यता रद्द किया गया है यानी कि उनको पहले जो डिग्री मिलेगी वो डिग्री भी मान्य नहीं होगा, हुँ, क्योंकि जब संस्था ही गलत है। अब लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसमें जो संस्थाएँ हैं वो अधिकांश वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की और जो है बिहार की 2 ही 3 संस्थाएँ। लेकिन और बाकी जगह की आपकी संस्थाएँ कम मिलेंगी और वहाँ पे यहाँ के बच्चे बंगाल जाके कम पढ़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर वहाँ की मान्यता रद्द की जाती है, तो जो लोग जॉइन किए हैं, जो कि बाकी सारी जो लोग जॉइन करने वाले हैं, उनके जॉइनिंग पे कहीं न कहीं एक नेगेटिव असर पड़ेगा। उनके जॉइनिंग पे कहीं न कहीं एक नेगेटिव असर पड़ेगा, हुँ। ज़रूर पड़ेगा। तो ये तो समस्या है। दूसरा आपने कहा कैंडिडेट कैंडिडेट वन वन रिजल्ट। रिजल्ट। तो जो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की बात है, ये सबके लिए बड़ा लाभप्रद होता है। लाभप्रद होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जो है कैंडिडेट जो है
एक कैंडिडेट 5 जगह सेलेक्ट हो जा रहा है, 4 जगह सेलेक्ट हो जा रहा है। तो ऐसे में क्या है कि अगर वो एक जगह लेता है तो बाकी 3 जगह खाली रह जाता है। लेकिन अगर वही उसपे ना तो कम से कम सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसे तो निकाला जाता है कि जो छोड़ दिया है कम से कम उसमें शामिल हो जाए। अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट निकाल दिया जाए तो जो बाकी जो बच्चे हैं उनको भी जॉब मिल जाएगी। सारा काम। कब तक रिजल्ट आ सकता है सर? ये रिजल्ट तो मुझे लगता है कि अगस्त में अब तो फाइनल हो जाना चाहिए रिजल्ट। 15 अगस्त तक लोग बोल रहे हैं आंसर की आ सकता है तो। 15 अगस्त तक आंसर की और लगभग 30 के आस-पास जो है, अगर उसमें कोई समस्या बहुत ज़्यादा नहीं हुई आंसरों को लेके, तो 30 के आस-पास रिजल्ट की घोषणा की जा सर सकती जैसा कहा जा रहा है कि 70% महिलाएँ हो जाएँगी 1 टू 5 में, तो इससे कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा? है। 1 टू 5 का हाँ। 1 टू 5 का प्रभावित होगा, लेकिन महिलाओं का कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं जाता है। हुँ। तो इसलिए उनकी जो है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूरी है पुरुषों कि के कट ऑफ पे कि ले तो पड़ पुरुषों जाएगा। के पुरुषों के कट ऑफ पे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। हाँ। लास्ट में जो टी